पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ गौरा पार्वती जी शमशान में होली खेली थी, तब से आज तक उसका जो है अनवरत चलता आ रहा है। भगवान रामलला का भी आशीर्वाद लेंगे। आज रंगभरी एकादशी है। ये हनुमान जी पंचकोसी परिक्रमा निशान के साथ हम सभी नागा संत महंत सभी राम भक्त करते हैं। रंगभरी एकादशी हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये एक ऐसी दुर्लभ तिथि है जब भक्त भगवान विष्णु के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस मौके पर आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रंगभरी एकादशी का संबंध रंगों से जुड़ा हुआ है और इस एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या में आज रंगभरी एकादशी पर नागा साधुओं ने भव्य जुलूस के साथ होली का त्योहार शुरू किया और इस खुशी के मौके पर स्थानीय लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज रंगभरी एकादशी है। ये परंपरा 500 वर्षों से चली आ रही है। हम हनुमान जी के पवित्र प्रतीकों को संगीत और उत्सव के साथ लेकर चलते हैं। पूजा के लिए विभिन्न मठों और मंदिरों में जाते हैं। उसके बाद हम सभी सरयू नदी में पवित्र स्नान करते हैं। क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, आइए सुनते हैं। पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ गौरा पार्वती जी के दोनों विवाह के बाद जब काशी गए थे, उस समय से अपने गणों के साथ उन्होंने शमशान में होली खेली थी, तब से आज तक उसका जो है अनवरत चलता आ रहा है। और हम लोग भी हनुमान जी को अपने कंधे पे, इष्ट को अपने कंधे पे उठाकर पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। तदुपरांत भगवान रामलला का भी आशीर्वाद लेंगे और हनुमानगढ़ी अपने गंतव्य पे फिर जाएंगे। आज रंगभरी एकादशी है। ये 500 वर्षों से चलते आ रहा है। ये हनुमान जी पंचकोसी परिक्रमा निशान के साथ हम सभी नागा संत महंत सभी राम भक्त करते हैं। ये आज से नहीं, ये 500 वर्ष पुराने से चलते आ रहा है। हम लोग निशानों के साथ, बाजा गाजा के साथ और हनुमान जी के निशान जगह जगह मठ मंदिरों में इनका पूजा अर्चना होगा और हम लोग सभी जाएंगे, सरजू स्नान करेंगे, पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। उसके बाद हनुमान जी के निशान के आरती के बाद हम लोग समाप्त करते हैं। वहीं अयोध्या में ही नहीं, वाराणसी में भी काशी के विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 दिवसीय लोक उत्सव का आयोजन किया गया है। आज इस आयोजन का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन इस उत्सव में मथुरा कृष्ण जन्मस्थल से बाबा विश्वनाथ के लिए अबीर और उपहार सामग्री भेंट की गई। इस उत्सव में बाबा विश्वनाथ और मां गौरा की प्रतिमा पर हल्दी लगाने की प्रथा का भी निर्वहन किया गया। देखिए, नंदगांव और बरसाना की होली 5000 वर्ष से चली आ रही है और ये अनूठी परंपरा है। जब होलाष्टक लग जाते हैं तो बरसाना से ही, राधा रानी के यहाँ से ही रंगीली होली प्रारंभ होती है और दाऊ जी के हुरंगा के बाद होली का विश्राम हो जाता है। ये ब्रज की अनूठी परंपरा है। होलाष्टक अष्टमी को लगते हैं। बरसाना से निमंत्रण आता है नंदलाला को होली खेलने का। उसके बाद नंदगांव से सब हुरियारे सज धज करके बरसाना जाते हैं होली खेलने के लिए। और बरसाना में रंग होली और लठमार होली दोनों होती है। और जब लठमार होली और रंग होली होने के बाद, पुरानी परंपरा है, होली खेलने के बाद ब्रज में फगुआ दिया जाता है। तो राधा रानी ने जब कहा कि हमको फगुआ दो, तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम फगुआ लेने के लिए नंदगांव आना। तो फगुआ मिश्र ब्रज सुंदरी यशुमत गृह आई जो, बरसाने की गोपी फगुआ मांगन आई। तो आज वही परंपरा के तहत बरसाने से राधा रानी अपनी सहचरी, ये जितने दिखते तो गोप हैं, दिखते तो ये ग्वाल हैं गोस्वामी समाज के, लेकिन भाव में ये सब गोपियां हैं जो राधा रानी की ध्वजा रूपी किशोरी जी के साथ में वो गोपियां नंदलाला से होली खेलने के लिए आई हैं। मंदिर में, महल में समाज गायन और रंग होली होती है। यशोदा कुंड पे सबकी, ऐसे जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आगंतुक आता है तो जब बरसाने से नंदगांव वाले जाते हैं बरसाना, तो बारात की जैसे खातिरदारी होती है, ऐसे भांग ठंडियाई से खातिरदारी होती है। और बरसाने वाले आते हैं तो नंदगांव यशोदा कुंड पर उनके लिए भांग ठंडियाई, दूध, पकौड़े सब उनके लिए खातिरदारी होती है। और मंदिर से फिर नीचे गलियों में लट्ठ होली होती है। सखी सखाकर सखा सखे कर वही रंग होली ठानी। जब किशोरी जी ने कहा कि श्याम सुंदर, आपने कल ढाल लेकर के हमारी लठियाओं को सहन किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ? तो ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी इसमें विचार क्या करना है, आप ढाल पकड़ी और मैं लाठी पकड़ता हूँ। तो यहाँ जो लाठियाँ हैं वो जितनी भी गोपियाँ हैं वो श्याम सुंदर के स्वरूप में हैं और जितने ढाल वाले गोप हैं वो राधा रानी के स्वरूप में। ऐसी अनूठी परंपरा देख देख या ब्रज की होरी ब्रह्मा मन पछताएं, ब्रह्मा कहें कि हम न भय ब्रज माही। ब्रह्मा जी भी पर्वत के रूप में, शंकर जी भी पर्वत के रूप में इस होली को देखने के लिए ही यहाँ ब्रज में विराजमान है।
बाकी जितने देवता हैं वो आकाश में खड़े होकर के इस होली का दर्शन करते हैं। और ऐसी अनूठी परंपरा ब्रज की 5000 वर्ष से आज तक नंदगांव बरसाना में कोई लौकिक संबंध नहीं है। जो राधा और कृष्ण के संबंध के ऊपर ही नंदगांव बरसाना की परंपरा चली आ रही है।